कभी रेडियो पर कुछ ऐसा सुना है जिसे सुनकर लगा हो कि ये सच है या कोई नाटक? आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले प्रैंक कॉल की कहानी को परत दर परत समझेंगे, जिसने लाइव रेडियो पर हकीकत और मनोरंजन के बीच की लाइन को ही धुंधला कर दिया था। जरा सोचिए, आप आराम से रेडियो सुन रहे हैं, कोई गाना चल रहा है और अचानक ये आवाज आती है, हम कलवा किडनैपर बोल रहे हैं। ये वो लाइन है जो सुनते ही मानो सब कुछ थम सा जाता है। रेडियो होस्ट, हजारों सुनने वाले सब एक साथ सन्न रह जाते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं थी जो कोई फैन अपने पसंदीदा शो में करता है। नहीं, ये मामला कुछ और ही था। और यहीं से सारा ड्रामा और टेंशन शुरू होता है। अब जाहिर सी बात है, होस्ट का पहला रिएक्शन तो कंफ्यूजन वाला ही था। उसे शायद लगा कि लाइन में कोई गड़बड़ है या कोई मजाक कर रहा है। उसका ये पूछना कि क्या सरसर मचाए हो दिखाता है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कॉल आगे जाकर कितना सीरियस होने वाला है। और बस इसी एक पल में शो का पूरा माहौल ही बदल गया। ये कोई फैन नहीं था जिसे कोई गाना सुनना हो। कॉलर का टोन अग्रेसिव था, डिमांडिंग था। एक हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट शो पलक झपकते ही एक हाई स्टेक थ्रिलर बन गया। अब देखते हैं कि कैसे ये कॉलर पूरी बातचीत पर अपना कंट्रोल जमाता है और खुद को एक खतरनाक किरदार के तौर पर पेश करता है। और ये सब शुरू होता है भाषा के एक बड़े ही शातिर खेल से। अब होस्ट को लगा कि भाई सिचुएशन को थोड़ा संभालना चाहिए, तो उसने एक जाना पहचाना तरीका अपनाया। उसने कॉलर को कलवा भैया कहकर बुलाया। भैया शब्द में एक अपनापन होता है, एक सम्मान होता है। होस्ट की ये माहौल को शांत करने की एक कोशिश थी, पर उसकी ये कोशिश बुरी तरह फेल हो गई। और यहीं पर भाषा का जो खेल है ना, वो देखने लायक है। ये सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं थी, ये तो एक पावर प्ले था। होस्ट भैया बोलकर बराबरी का रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कॉलर बाप शब्द की मांग करके खुद को एक डोमिनेंट, एक खतरनाक पोजीशन में रख देता है। और ये जो करेक्शन था ना, भैया नहीं बाप, बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। इस एक छोटे से वाक्य से कॉलर ने किसी भी तरह की दोस्ती या अपनेपन की गुंजाइश को ही खत्म कर दिया। उसने एकदम क्लियर कर दिया कि यहाँ बॉस कौन है और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो अपना दबदबा बनाने के बाद कॉलर अपने असली मकसद पर आता है। वो रेडियो का इस्तेमाल किसी और ही काम के लिए कर रहा था, एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की तरह। तो कहानी कुछ यूं है कि उसका टारगेट है गज्जू नाम का एक शख्स। कॉलर का दावा है कि उसने गज्जू की बेटी को किडनैप कर लिया है। पर एक प्रॉब्लम है, गज्जू फोन नहीं उठा रहा। तो किडनैपर ने क्या किया? उसने एक बड़ा ही अनोखा रास्ता निकाला। उसे पता था कि गज्जू इस रेडियो शो का बहुत बड़ा फैन है, और बस इसी बात का उसने फायदा उठाया। कलवा का मैसेज एकदम साफ और सीधा था, लेकिन इसे पब्लिक रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करके वो एक जबरदस्त प्रेशर बना रहा था। अब सोचिए, ये बात सिर्फ गज्जू तक नहीं पहुंच रही, इसे हजारों लोग लाइव सुन रहे हैं। इससे गज्जू पर तुरंत एक्शन लेने का प्रेशर कई गुना बढ़ गया होगा। चलिए अब आते हैं इस कॉल के सबसे टेंशन वाले हिस्से पे, जहां ये प्रैंकस्टर अपनी धमकी को असली साबित करने के लिए एक सबूत पेश करता है। किडनैपर का ये कमांड समझ लीजिए क्लाइमैक्स का बिगुल था। अब वो रेडियो शो को अपनी फाइनल परफॉर्मेंस के लिए एक स्टेज की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब ये सिर्फ धमकी नहीं रही, ये एक लाइव ड्रामा बनने जा रहा था। लड़की के रोने से ठीक पहले एक छोटा सा मोमेंट आता है। अगर ध्यान से सुने तो पकड़ में आ जाता है। कॉलर उसे एक तरह से डायरेक्ट कर रहा है। ये एक छोटा लेकिन बहुत बड़ा इशारा है कि ये सब कितना स्क्रिप्टेड है। मतलब विक्टिम को कैसे रिएक्ट करना है, ये भी बताया जा रहा था। और फिर आती है वो दिल दहला देने वाली आवाज, अरे यार पापा बचाओ। इसे फाइनल प्रूफ की तरह पेश किया गया। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनने वालों पर ज्यादा से ज्यादा इमोशनल असर डालने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि ये पूरा अपहरण 100% असली लगे। तो इस ड्रामेटिक क्लाइमैक्स के बाद चलिए थोड़ा पीछे हटकर सोचते हैं कि आखिर ये सब था क्या? क्या ये सच में क्राइम था या फिर कुछ और? तो ये जो पूरी घटना हमने सुनी, ये असल में एक प्रैंक कॉल की कैटेगरी में आती है। मतलब ये एक सोची समझी, प्लान की हुई परफॉर्मेंस थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये कि ये कोई असली क्राइम नहीं था। ये शॉक एंटरटेनमेंट का एक क्लासिक उदाहरण था, जहां सुनने वालों को शॉक और टेंशन देकर उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है।
और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एंटरटेनमेंट के नाम पर डर और टेंशन का इस तरह इस्तेमाल होता है तो हमें खुद से पूछना होगा, आखिर मनोरंजन और नैतिक जिम्मेदारी के बीच की वो लाइन कहाँ होनी चाहिए? इस बारे में सोचना सच में बहुत ज़रूरी है।